92.7 बिग एफएम से मैं आरजे धीर हूं और मेरे साथ एक खास मेहमान एक खास मुद्दे पे बात करने के लिए जुड़े हुए हैं जो कि इस चीज के जो है माहिर और जानकार इंसान है। और इस चीज के बारे में बात करने से मतलब कहने का ये है कि आपसे अच्छा कोई बता नहीं सकता। जिनके भी दिमाग में इस चीज का जो सर कारण या फिर टेंशन है कि ये चीज क्या होती है क्या नहीं होती है, वो आप उनका जो है क्लियर करेंगे चीजों को। सबसे पहले जानते हैं कौन है सर। वेलकम टू बिग एफएम सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू धीर। मैं डॉक्टर आशुतोष सिंह, मैं सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ मेट्रो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा में। और आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज, जो कि यूजुअली यंग एज और ओल्ड एज दोनों में काफी कॉमन हो रहा है और जिसकी वजह से हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। बिल्कुल सर, सबसे पहले जो बात है, जो सवाल है कि प्रोस्टेट होता क्या है। प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है, वॉलनट शेप का ग्लैंड होता है, जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर के बेस पर होता है। ओके। जो हमारी पेशाब की थैली है उसके जस्ट नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और उसके सेंटर से होकर यूरिन पैसेज पास करता है। अगर प्रोस्टेट में किसी भी तरह का कोई इश्यू होता है जी। उससे फिर डायरेक्टली हमें यूरिन में प्रॉब्लम होने लगता है। ओके। अगर हम डिस्कस करते हैं क्या इश्यूज हो सकते हैं, जैसे यंग एज में इन्फेक्टिव इश्यू हो सकते हैं जिसे हम प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं। और आफ्टर 45 टू 50 इयर्स ऑफ एज जैसे ही प्रोस्टेट साइज इंक्रीज होना स्टार्ट होता है उस एज में मेनली देयर आर टू कॉमन इश्यूज। एक होता है इसे बीपीएस बोलते हैं। बीपीएस इज नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, मीन विदाउट कैंसर, जिसमें प्रोस्टेट साइज बढ़ जाता है। और थर्ड प्रॉब्लम होता है कैंसर प्रोस्टेट। ओके। कैंसर से आप समझ ही सकते हैं कि अगर प्रोस्टेट में कैंसर होगा तो वो फिर अपनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बेसिकली ये 3 टाइप की प्रॉब्लम होती हैं जो प्रोस्टेट में की वजह से हुआ करती हैं। अगर बात करें बीपीएच की, तो बीपीएच क्या है? बीपीएच है एक नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट। ओके। प्रोस्टेट जैसे हमने डिस्कस किया कि प्रोस्टेट तो एक नॉर्मल ग्लैंड होता है जो सभी मेल्स में होता है। दिस इज ऑर्गन विच इज ओनली रिलेटेड टू द मेल। और इसका जो फंक्शन होता है मेनली सीमन प्रोडक्शन होता है जो कि फर्टिलिटी के लिए रिक्वायर्ड होता है। okay. जब भी एज के साथ आफ्टर 45-50 ईयर ऑफ एज के साथ कुछ हार्मोन चेंजेस होते हैं एज रिलेटेड और प्रोस्टेट साइज बढ़ने लगता है। और प्रोस्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है क्योंकि इसके सेंटर से यूरिन पैसेज पास करता है। जब भी इसका साइज बढ़ेगा ये उस पैसेज को कंप्रेस करेगा और यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा और पेशेंट को यूरिन से रिलेटेड सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे। ओके। तो ये जो नॉन कैंसर एनलार्जमेंट होता है उसी को हम बीपीएस बोलते हैं। और बीपीएच, चलो ये तो आपके बता दिया कि बीपीएच होता क्या है, लेकिन बीपीएच होने का कारण क्या होता है मतलब बीपीएच किसी इंसान को क्यों होता है? जो बीपीएच होता है इसके कारण होते हैं, देखिए एग्जैक्टली तो ईटीएच में देयर आर डिफरेंट हाइपोथेसिस, बट जो एक बेसिक कॉज होता है वो रिलेटेड टू एज और रिलेटेड टू अवर टेस्टिकुलर फंक्शन। हमारे जो मेल्स के टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट होता है जी, उससे रिलेटेड और एज रिलेटेड एनलार्जमेंट प्रोस्टेट में होता है। किसी में कम होता है क्योंकि इसमें कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है, जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए कुछ लोगों में मेल्स में प्रोस्टेट ज्यादा बड़ा होता है, कुछ में कम होता है। जैसे लोगों की हाइट अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन, उसी तरह प्रोस्टेट साइज भी अलग अलग होता है। तो कुछ लोगों में अराउंड हम बोल सकते हैं कि 20% ऑफ आउट ऑफ ऑल पॉपुलेशन ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रॉब्लम किस फॉर्म में क्रिएट करेगा? प्रोस्टेट का अगर सेंट्रली एनलार्ज होगा ये हमारे यूरिन पैसेज को कंप्रेस करेगा और ये यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। इनिशियली पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि नाइट में बार बार यूरिन जाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं नॉक्टूरिया। तो इनिशियल सिम्टम्स होता है नॉक्टूरिया, मींस यूरिन नाइट में बार बार जाना, फ्रीक्वेंसी नाइट में बढ़ जाती है। लेटर ऑन धीरे धीरे यूरिन पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है। पेशेंट कंप्लेन करता है मैं काफी देर यूरिन के लिए खड़ा रहता हूँ और काफी देर बाद यूरिन होना स्टार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं हेजिटेंसी। और एक बार यूरिन स्टार्ट होने के बाद भी बीच बीच में यूरिन रुकता है और यूरिन के लिए काफी प्रेशर लगाना पड़ता है, यूरिन की स्ट्रीम थिन हो गई है। ये सारे सिम्टम्स रिलेटेड होते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया से। इसमें फिर जब भी पेशेंट हमारे पास आफ्टर 45-50 ईयर ऑफ एज आता है
उनको हम बेसिक इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, जैसे इसमें अल्ट्रासाउंड होता है, एक सीरम पीएसए ब्लड टेस्ट होता है। उसका पर्पस होता है सीवियरिटी देखना कि कितना ऑब्स्ट्रक्शन का है, क्या साइज ऑफ प्रोस्टेट है और प्रोस्टेट में कोई कैंसर की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। जी। कैंसर की पॉसिबिलिटी रूल आउट करने के लिए हमें फिजिकली प्रोस्टेट एग्जामिन करना पड़ता है, और एक उसमें जो सीरम पीएसए एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है कैंसर के लिए, वो हम कराते हैं। अगर दोनों टेस्ट में कोई भी हमें एबनॉर्मल मिलता है, तब फिर हम कैंसर प्रोस्टेट के लिए पेशेंट का वर्कअप करते हैं। और कैंसर प्रोस्टेट मेल्स में कॉमनेस्ट कैंसर होता है, इसलिए आफ्टर 50 ईयर ऑफ एज अगर आपको यूरिन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि वो एक बेसिक टेस्ट करा के रूल आउट कर दे कि हाँ कोई कैंसर की पॉसिबिलिटी नहीं है। जी, और इसी में जब यही सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं, इनिशियली तो माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन होगा, लेकिन जब सीवियरिटी बढ़ती है तो एकदम यूरिन में कंप्लीट ब्लॉक भी हो सकता है, जिसे हम यूरिन रिटेंशन बोलते हैं। उस कंडीशन में हमें पेशेंट को कैथेटराइज करना पड़ता है, एक पेशाब की नली लगा देते हैं जिससे यूरिन बाहर आ जाता है। हाँ, तो इसलिए मैं सजेस्ट यही करूंगा, जब भी अगर किसी को भी प्रॉब्लम होता है कि वो सीवियर स्टेज तक ना पहुंचा जाए, उससे पहले ही उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, जिससे कॉम्प्लिकेशन ना हो पाए। जो ये है बीपीएच, ये मतलब इसके होता होगा तो कोई ना कोई सिम्टम तो होंगे, तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जहां पे आके आपको मतलब परेशानी का मतलब लगता है कि यार ये खराब हो रहा है काम, ऐसे कहां पहुंच के लगता है, मतलब ऐसे कौन से लक्षण है? देखिए प्रोस्टेट देखिए प्रोस्टेट के इनिशियल सिम्टम्स तो मैंने आपको बताया, जैसे नॉक्टूरिया मींस यूरिन में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। जब इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, इनिशियल सिम्टम्स में हम कुछ सर्टेन मेडिसिन होती हैं वो देते हैं, तो उससे एकदम कंट्रोल हो जाता है। इवन थोड़ा मॉडरेट सिम्टम्स भी आते हैं, यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन भी होता है, तो आउट ऑफ 100 अगर प्रोस्टेट के पेशेंट है 80% केसेस में हम मेडिसिन से ही कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसलिए अगर यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी हो रहा है यूरिन का, तो इमीडिएट कंसल्ट करना चाहिए। रीजन ये कि अगर उस स्टेज में कंसल्ट नहीं किया तो लेटर ऑन ऑब्स्ट्रक्शन इतना बढ़ जाता है कि उससे हमारे किडनी फेल होने के भी चांसेस रह जाते हैं। उससे दोनों किडनी में स्वेलिंग आ जाती है और धीरे धीरे किडनी फेल हो जाती है। या जो अदर कॉम्प्लिकेशंस है उसमें, जैसे बार बार यूरिन में ब्लड आएगा, यूरिनरी स्टोन्स भी बन सकते हैं अगर ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा रहेगा, बार बार यूरिन में इन्फेक्शन आएगा, और लास्ट में किडनी डैमेज होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इसलिए इनिशियल स्टेज में ही आपको कंसल्ट करना होता है, इनिशियल स्टेज में ही हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो वी कैन प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट। आपने ट्रीटमेंट की बात कर ही ली है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि इसके लिए कितने तरह के ट्रीटमेंट होते हैं और किस किस तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं? प्रोस्टेट का जो ट्रीटमेंट होता है बेसिकली इनिशियल स्टेज में, जबकि माइल्ड नॉक्टूरिया ही है कि रात में बस 1-2 बार ही जाते हैं, माइल्ड है, तो उसको तो हम थोड़ा सा लाइफ स्टाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं कि नाइट में कोई डायरेटिक ना लें, जैसे कोई कॉफी का या टी का यूज नाइट में कम करना है, नाइट में थोड़ा सा वाटर इनटेक रेस्ट्रिक्ट कर दें, जिससे इनिशियल सिम्टम रिजॉल्व हो जाते हैं। बट लेटर ऑन जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, उस कंडीशन में हम कुछ मेडिसिन देते हैं। ये मेडिसिन प्रोस्टेट को रिलैक्स करते हैं जी। ये मेडिसिन प्रोस्टेट को रिलैक्स करते हैं, जिससे पेशेंट यूरिन इजीली पास करता है, जिसे बोलते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट। आउट ऑफ ऑल पेशेंट 80% केसेस हम मेडिसिन से ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट लेटर ऑन जब इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है, मेडिसिन का इफेक्ट आना भी खत्म हो जाता है, उस कंडीशन में हमें मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट हमें लेना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं एंडोस्कोपिक रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट मींस एक दूरबीन के द्वारा, बाहर से कोई कट नहीं लगता, प्रोस्टेट को दूरबीन के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है, जिससे पेशेंट एकदम पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यही ट्रीटमेंट अगर हम डिले करते हैं, उससे अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है, हमारे ब्लैडर में, पेशाब की थैली में पावर चली जाती है, तब फिर कई बार ऑपरेशन से भी उतना इंप्रूवमेंट नहीं होता है। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि टाइमली इंटरवेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसमें। बिल्कुल, जैसे पता लगे कि आजकल तो डॉक्टर से जाके जरूर मिलें अपने। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। हाँ जी 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 बोलिए। हाँ, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि मेडिसिन तो बहुत सी अवेलेबल हैं ही,
सर्जरी भी इसके लिए इतनी प्रोस्टेट के लिए इतनी कंफर्टेबल सर्जरी है कि आपने मॉर्निंग में ऑपरेट किया और नेक्स्ट डे पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं, बिकॉज इट इज ओनली एंडोस्कोपिक सर्जरी। बाहर से बॉडी पे कोई भी कट नहीं लगता, जो नेचुरल पैसेज है उसी से सर्जरी हो जाता है। ऑलराइट, मेरे दिमाग में बात चल रही थी कि जो ये प्रोस्टेट की जो ये बीपीएच है, क्या ये 40-50 साल के ऊपर वालों को होता है या वालों को भी हो सकता है, लाइक 25, 30, 35 वालों को भी हो सकता है? देखिए, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था, हमने जो यंगर एज में होता है उसमें मेनली इन्फेक्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्फेक्शन रिलेटेड, जिसे प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं। और आफ्टर 45 ईयर ऑफ एज मेनली बीपीएच स्टार्ट होता है। मोस्टली आफ्टर 50 इयर्स होता है, बट कुछ लोगों में आफ्टर 45 इयर्स भी हो सकता है। तो मेनली ये प्रॉब्लम एज रिलेटेड होती है, तो आफ्टर 50 इयर्स यूजुअली स्टार्ट होती है। बिल्कुल। अब लास्ट में आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आजकल कोविड का जो है बहुत प्रकोप चल रहा है, अपने आसपास देख रहे हैं हम लोग, तो जो लोग इस बीपीएच से जूझ रहे हैं कोविड में, उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या सजेशन होगी आपके उनके लिए? हाँ, कोविड वालों के लिए मैं फिर से यही बोलना चाहूंगा कि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है, अगर आप हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, तो आप एटलीस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, बट ट्रीटमेंट को डिले नहीं करना है। हॉस्पिटल जाने में भी अगर आप सारे प्रिकॉशन लेंगे, मीन्स आप मास्क पहनेंगे, एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, तो हॉस्पिटल जाने के बाद, हम तो डॉक्टर्स हैं, डेली हॉस्पिटल जाते हैं, फिर भी हम कोविड से बचे रहते हैं क्योंकि हम एक यूनिवर्सल प्रिकॉशन यूज करते हैं। तो आप भी हॉस्पिटल जाएंगे, एक प्रिकॉशन यूज कर सकते हैं, तो आपको अपना ट्रीटमेंट डिले नहीं करना है। अदरवाइज कोविड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपको डिजीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इसलिए आप ठीक है, हॉस्पिटल नहीं भी जाए तो ऑनलाइन कंसल्टेशन लीजिए, बट अगर कोई प्रॉब्लम है तो देन कोविड रिलेटेड आपको सारे प्रिकॉशन लेते हुए किसी भी प्रॉब्लम के लिए हॉस्पिटल में जाना है। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, और अगर किसी वजह से हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं तो आप डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन लीजिए। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेंगे तो उसमें भी आपकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और आपको जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन कोविड के लिए आज नहीं करनी है, फॉलो करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहने का मतलब यह है कि वेयर मास्क, यूज सैनिटाइजर, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, जो हमें फायदा देगा। आपने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जो हमें नहीं पता थी, और हमारे जो जानने वाले, हमारे जो सुनने वाले, हमारे जो देखने वाले हैं, उनको भी शायद इस चीज के बारे में आपने जागरूक किया और जागरूक होंगे। और ऐसा कुछ अगर होगा तो बहुत आगे कठिनाई में न जाएं, उससे पहले डॉक्टर भी मिलें। ये जो आपने चीजें बताई बहुत ही हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग एंड टॉकिंग विद अस।